ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। श्री बगलामुखी कल्प विधान। आज हम आप लोगों के लिए माता श्री बगलामुखी का एक कल्प विधान लेकर आए हैं। इस कल्प विधान के बारे में कुछ पुस्तकों और वेबसाइटों पर देखने से पता चलता है कि सभी में कुछ न कुछ बीज मंत्रों और शब्दों में कहीं न कहीं कुछ न कुछ त्रुटि मिलती है और पाठांतर भेद भी मिलता है। तो मैंने प्रयास किया है कि इस कल्प विधान की प्रति में कम से कम त्रुटि हो और आप लोगों के लिए यह ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हो, ऐसा मैंने प्रयास किया है। इससे संबंधित कुछ पुस्तकों की लिंक होगी तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से भी हम देने का प्रयास करेंगे। बीच बीच में जो शब्दों में त्रुटि मिलती है, ऐसे शब्दों को लाल रंग से चिन्हित किया गया है ताकि आप अगर इसको देखकर समझना चाहें तो शब्दों पर ध्यान दे करके देख सकते हैं। प्रारंभ करते हैं। श्री बगलामुखी कल्प विधान। प्रारंभ में कहा गया है, मूल विद्यया त्रिराचम्य प्राणायाम त्रयं कृत्वा प्रयोगम उच्चार्य आदावन्ते शुद्ध शक्ति माला मंत्रम अष्टोत्तरशतं जपेत अथ दिग्बंधनम कुर्यात्। यहाँ पर कहा गया है कि पहले मूल विद्या से 3 बार आचमन करें, प्राणायाम करें 3 बार। इसके बाद आदि और अंत में जो शुद्ध शक्तिमाला मंत्र दी गई है उसका जप करें, अष्टोत्तर शत जप करें। और अब दिग्बंधन से यह प्रारंभ हो रहा है तो 108 बार मूल विद्या का जप करने के बाद दिग्बंधन प्रारंभ करना है। दिग्बंधन के समय सभी मंत्रों का पाठ करते हुए, जप करते हुए अलग अलग दिशाओं में चुटकी बजानी है। दिग्बंधन ओम ऐं ह्लीं श्रीं श्यामा मां पूर्वतः पातु। ओम ऐं ह्लीं श्रीं आग्नेयां पातु तारिणी। आग्नेयां पातु तारिणी। ओम ऐं ह्लीं श्रीं महाविद्या दक्षिणेतु। ओम ऐं ह्लीं श्रीं नैऋत्यां षोडशी तथा। ओम ऐं ह्लीं श्रीं भुवनेशी पश्चिमायां। ओम ऐं ह्लीं श्रीं वायव्यां बगलामुखी। ओम ऐं ह्लीं श्रीं उत्तरे छिन्नमस्ता च। ओम ऐं ह्लीं श्रीं ऐशान्यां धूमावती तथा। ओम ऐं ह्लीं श्रीं कमला पातु ऊर्ध्वं तु। ओम ऐं ह्लीं श्रीं अंतरिक्षं सर्वदेवताः, ऊपर की ओर। ओम ऐं ह्लीं श्रीं अंतरिक्षं सर्वदेवताः। ओम ऐं ह्लीं श्रीं अधस्तात् चैव मातंगी। ओम ऐं ह्लीं श्रीं सर्वदिग् बगलामुखी, सभी दिशाओं में माता बगलामुखी। तो अपने शरीर के चारों तरफ चुटकी बजा लें। अब यहाँ पर विनियोग करते हैं। विनियोग के लिए दाएं हाथ में थोड़ा जल लेकर के मंत्र पढ़ते हैं और फिर उसे जमीन पर या किसी पात्र में डाल देते हैं। पूजा के पात्र में नहीं डालना चाहिए, अलग एक पात्र रखें। विनियोग। ओम ऐं ह्लीं श्रीं ब्रह्मास्त्र सिद्ध प्रयोग स्तोत्र मंत्रस्य भगवान नारद ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः बगलामुखी देवता ह्रं या हम बीजम ईं शक्ति
लं कीलकं मम सर्वार्थ साधन सिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः। फिर एक एक मंत्र को बोलते हुए अपने शरीर के अंगों को स्पर्श करते चले। ओम भगवते नारदाय ऋषये नमः शिरसि। ओम ह्लां ह्लीं ह्लूं ह्लैं ह्लौं ह्लः श्यामा देव्यै नमः ललाटे। ओम ह्लां ह्लीं ह्लूं ह्लैं ह्लौं ह्लः तारा देव्यै नमः कर्णयोः। ओम ह्लां ह्लीं ह्लूं ह्लैं ह्लौं ह्लः महाविद्यायै नमः भ्रुवोर्मध्ये। ओम ह्लां ह्लीं ह्लूं ह्लैं ह्लौं ह्लः षोडशी देव्यै नमः नेत्रयोः। ओम ह्लां ह्लीं ह्लूं ह्लैं ह्लौं ह्लः अनुष्टुप् छन्दसे नमः मुखे। ओम ह्लां ह्लीं ह्लूं ह्लैं ह्लौं ह्लः श्रीबगलामुखी देव्यै नमः हृदये। ओम ह्लां ह्लीं ह्लूं ह्लैं ह्लौं ह्लः बगला भुवनेश्वरीभ्यां नमः नासिकयोः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ह्लां ह्लीं ह्लूं ह्लैं ह्लौं ह्लः छिन्नमस्ता देव्यै नमः नाभौ। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ह्लां ह्लीं ह्लूं ह्लैं ह्लौं ह्लः धूमावती देव्यै नमः कट्याम्। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ह्लां ह्लीं ह्लूं ह्लैं ह्लौं ह्लः कमला देव्यै नमः गुह्ये। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ह्लां ह्लीं ह्लूं ह्लैं ह्लौं ह्लः श्रीमातंगी देव्यै नमः पादयोः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ह्लां ह्लीं ह्लूं ह्लैं ह्लौं ह्लः ह्लीं बीजाय नमः नाभौ। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ह्लां ह्लीं ह्लूं ह्लैं ह्लौं ह्लः ह्लीं कीलकाय नमः सर्वांगे। मम सर्वार्थ साधने बगला देव्यै जपे विनियोगः। इसमें जहाँ जहाँ ह्लां ह्लीं ह्लूं ह्लैं ह्लौं ह्लः आया है वहाँ पर कुछ कुछ प्रति में ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्रः बीज मंत्र भी मिलते हैं। तो माता का दोनों बीज मंत्र है, लेकिन ह्लीं ह्लां ज़्यादा कॉमन है, मूल बीज है, तो मैंने ह्लां ह्लीं बीज मंत्र ही रखा है। करन्यास। ओम ह्लां बगलामुखी अंगुष्ठाभ्यां नमः। ओम ह्लीं बगलामुखी तर्जनीभ्यां नमः। ओम ह्लूं बगलामुखी मध्यमाभ्यां नमः। ओम ह्लैं बगलामुखी अनामिकाभ्यां नमः। ओम ह्लौं बगलामुखी कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ओम ह्लः बगलामुखी करतल करपृष्ठाभ्यां नमः। इसी करन्यास के पैटर्न पर हृदय आदि न्यास भी करने को एक पुस्तक में कहा गया है। इस हिसाब से हृदयादि न्यास। ओम ह्लां बगलामुखी हृदयाय नमः। ओम ह्लीं बगलामुखी शीर्षे स्वाहा। ओम ह्लूं बगलामुखी शिखायै वषट्।
ॐ ह्लैं बगलामुखी कवचाय हुं। ॐ ह्लौं बगलामुखी नेत्रत्रयाय वौषट्। ॐ ह्लः बगलामुखी अस्त्राय फट्। लेकिन कुछ वेबसाइट्स पर हृदय आदि न्यास में पाठांतर मिलता है। ॐ ह्लां हृदयाय नमः। ॐ ह्लीं बगलामुखी शीर्षे स्वाहा। ॐ ह्लूं सर्वदुष्टानां शिखायै वषट्। ॐ ह्लैं वाचं मुखं पदं स्तम्भय कवचाय हुं। ॐ ह्लौं जिह्वां कीलय नेत्रत्रयाय वषट्। ॐ ह्लः अस्त्राय फट्। अब विनियोग न्यास के बाद माता का ध्यान। सौवर्णासन संस्थिता त्रिनयनां पीतां शुकोल्लासिनीं हेमाभाङ्गरुचिं शशाङ्कमुकुटां सच्चम्पकस्रगयुतां हस्तैर्मुद्गरपाशवज्ररत्नाः संबिभ्रतीं भूषणैः व्याप्तांगी बगलामुखी त्रिजगतां संस्तंभिनीं चिंतये। यहाँ पर माता का जो ध्यान है चतुर्भुजा है, क्योंकि इनके हाथ में मुद्गर, पाश, वज्र और रसना 4 चीज़ें हैं, तो माता चतुर्भुजा है यहाँ पर। और सौवर्ण आसन, सौवर्ण सोने को बोलते हैं, तो माता सोने के आसन पर है। और साथ साथ 100 वर्ण, 100 वर्ण जो मातृका शक्ति हैं, 50 मातृका शक्ति, और विलोम करने पर 50 और हो जाती हैं, तो 100 वर्ण के आसन पर भी माता बैठी हैं। तो सोने का भी आसन है और 100 मातृका शक्ति अनुलोम विलोम से उनका भी आसन है। संस्कृत में एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं और कुछ शब्दों के बहुत ही गूढ़ अर्थ होते हैं। अब माता का यंत्रोद्धार मंत्र। यंत्रोद्धार मंत्र में यंत्र की संरचना का वर्णन होता है, तो यंत्रोद्धार मंत्र देख लेते हैं। त्रिकोणं चैव षट्कोणं वसुपत्रं ततः परं पुनश्च वसुपत्रं वर्तुलं च प्रकल्पयेत्। षोडशारं ततः पश्चात् चतुरस्रं विधीयते। वर्तुलं चतुरस्रं च मध्ये मायां समालिखेत्। इति यंत्रोद्धारः। यहाँ माता के यंत्र के बारे में कहा गया है कि पहले यंत्र के बीच में एक त्रिकोण होना चाहिए, त्रिकोण के ऊपर एक षटकोण होना चाहिए, षटकोण के ऊपर एक वसुपत्र यानी कमल दल होना चाहिए, 8 कमल दल, उसके ऊपर एक और 8 कमल दल होना चाहिए, तो 2 कमल दल हो गए। और उसके भी ऊपर यानी उसके बाहर यंत्र की संरचना में उसके बाद एक 16 कमल का दल होना चाहिए, और बाद में उसका जो भूपुर आदि होता है चतुरस्त्रम, और मध्य में मायाम बीज होना चाहिए, ह्लीम बीज होना चाहिए। तो इस तरह की यंत्र की रचना वाला, जिसमें एक त्रिकोण हो, उसके ऊपर षटकोण हो, और 8 कमल के 2 दल हो, फिर 16 का दल हो, उसके ऊपर भूपुर हो, तो इस तरह की यंत्र पर पूजन होना चाहिए। अब कुछ यंत्र को देख करके पहचानने का प्रयास करें। इस यंत्र में देखिए बीच में ह्लीम जो माया बीज मंत्र लिखा गया है, तो उसके ऊपर एक त्रिकोण है, बीच में एक त्रिकोण है, उसके ऊपर एक षटकोण है, षटकोण के बाद एक अष्टदल का कमल है, और जिस दूसरे अष्टदल के कमल और षोडश दल की बात की गई है वह यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर केवल एक त्रिकोण, एक षटकोण और एक अष्टदल कमल है।
इस यंत्र को ठीक से देखें, इस यंत्र के बीच में त्रिकोण भी नहीं है, एक षटकोण है और कोई भी कमल का दल, अष्टदल, षोडश दल कुछ भी नहीं है और कोई भी कमल का दल इसमें नहीं है। इस यंत्र को देखें, इस यंत्र में बीच में एक त्रिकोण है जहाँ ह्रीम लिखा गया है, माया बीज ह्रीम इसमें लिखा गया है। इस त्रिकोण के ऊपर षटकोण है, षटकोण के ऊपर एक अष्टदल कमल है, अष्टदल के ऊपर एक 16 दल का कमल है, लेकिन बीच में एक और अष्टदल होना चाहिए। जो यहाँ यंत्रोद्धार दी गई है उस मंत्र के अनुसार एक और अष्टदल का कमल बीच में होना चाहिए। तो इस तरह से आप कुछ यंत्रों को देख करके पहचान सकते हैं। माता के सही यंत्र को देख करके, सही यंत्र को ला करके फिर उनका पूजन करते हैं, विधिवत प्राण प्रतिष्ठा आदि करते हैं, सर्वांग पूजन यानी उनके पूरे अंग देवता के साथ पूजा करते हैं। पीले रंग के वस्त्र पर उन्हें स्थापित करना चाहिए। अगर पीला रंग का वस्त्र नहीं मिलता है तो लोग सफ़ेद रंग के वस्त्र को ही हल्दी आदि से रंग लेते हैं तो पीला हो जाता है। आगे के मंत्रों में, आगे के चक्र आवरण पूजन में जहाँ जहाँ पूजयामी शब्द कहा गया है वहाँ वहाँ एक एक फूल चढ़ाते हैं। जहाँ जहाँ तर्पयामी शब्द आया है वहाँ वहाँ थोड़ा थोड़ा जल डालते हैं। अगर फूल की कमी हो तो फूल को तोड़ के थोड़ी थोड़ी पंखुड़ियाँ चढ़ा दे और तर्पयामी के लिए जल में थोड़ा पीली चंदन या थोड़ा हल्दी घोल के भी तर्पयामी कर सकते हैं। तो यंत्र आवरण देवता का पूजन प्रारंभ करते हैं। आदौ त्रिकोण देवता पूजयेत, त्रिकोण, तीन कोण, तीन देवता। ओम ऐं ह्लीं श्रीं क्रोधिन्यै स्वाहा पूजयामि नमः तर्पयामि। ओम ऐं ह्लीं श्रीं अस्तंभिन्यै स्वाहा पूजयामि नमः तर्पयामि। ओम ऐं ह्लीं श्रीं चामरधारिण्यै स्वाहा पूजयामि नमः तर्पयामि। पुनस्त्रिकोणे, पुनः त्रिकोणे, उसी त्रिकोण पर ओम ऐं ह्लीं श्रीं ओड्यान पीठाय स्वाहा पूजयामि नमः तर्पयामि। ओम ऐं ह्लीं श्रीं जालंधर पीठाय स्वाहा पूजयामि नमः तर्पयामि। ओम ऐं ह्लीं श्रीं कामगिरी पीठाय स्वाहा पूजयामि नमः तर्पयामि। ओम ऐं ह्लीं श्रीं अनंतनाथाय स्वाहा पूजयामि नमः तर्पयामि। ओम ऐं ह्लीं श्रीं कंठनाथाय स्वाहा पूजयामि नमः तर्पयामि। ओम ऐं ह्लीं श्रीं दत्तात्रेयनाथाय स्वाहा पूजयामि नमः तर्पयामि। तो यहाँ पर माता की 3 पीठ शक्ति और 3 गुरु पंक्ति हो गए। अथ षटकोणे, षटकोण, 6 कोण, 6 देवता। ओम ऐं ह्लीं श्रीं सुभगायै स्वाहा पूजयामि नमः तर्पयामि। ओम ऐं ह्लीं श्रीं भग सर्पिण्यै स्वाहा पूजयामि नमः तर्पयामि। ओम ऐं ह्लीं श्रीं भगवाहिन्यै स्वाहा पूजयामि नमः तर्पयामि। ओम ऐं ह्लीं श्रीं भगमालिन्यै स्वाहा पूजयामि नमः तर्पयामि। ओम ऐं ह्लीं श्रीं भगशुद्धायै स्वाहा पूजयामि नमः तर्पयामि। ओम ऐं ह्लीं श्रीं भगपत्न्यै स्वाहा पूजयामि नमः तर्पयामि। इसके पश्चात प्रथम वसुदल, वसुपत्र 8 दल का कमल। इसमें 8 दल में 8 देवता का पूजन होता है।
ॐ ऐं ह्लीं श्रीं ब्राह्म्यै स्वाहा पूजयामि नमः तर्पयामि। ॐ ऐं ह्लीं श्रीं माहेश्वर्यै स्वाहा पूजयामि नमः तर्पयामि। ॐ ऐं ह्लीं श्रीं कौमार्यै स्वाहा पूजयामि नमः तर्पयामि। ॐ ऐं ह्लीं श्रीं वैष्णव्यै स्वाहा पूजयामि नमः तर्पयामि। ॐ ऐं ह्लीं श्रीं वाराह्यै स्वाहा पूजयामि नमः तर्पयामि। ॐ ऐं ह्लीं श्रीं चन्द्राण्यै स्वाहा पूजयामि नमः तर्पयामि। चंद्रान्यय पुस्तक में चंद्रान्यय शब्द मिलता है। चंद्रान्यय शब्द च इंद्रान्यय के लिए हो सकता है। ॐ ऐं ह्लीं श्रीं चामुण्डायै स्वाहा पूजयामि नमः तर्पयामि। ॐ ऐं ह्लीं श्रीं महालक्ष्म्यै स्वाहा पूजयामि नमः तर्पयामि। इस तरह से अष्टमात्रिका शक्तियों का पूजन एक कमल दल में हो गया। अथ द्वितीय वसुपत्रे, अब दूसरे वसुपत्र के दल में 8 दल 8 और देवता का पूजन। ॐ ऐं ह्लीं श्रीं जयायै स्वाहा पूजयामि नमः तर्पयामि। ॐ ऐं ह्लीं श्रीं विजयायै स्वाहा पूजयामि नमः तर्पयामि। ॐ ऐं ह्लीं श्रीं अजितायै स्वाहा पूजयामि नमः तर्पयामि। ॐ ऐं ह्लीं श्रीं अपराजितायै स्वाहा पूजयामि नमः तर्पयामि। ॐ ऐं ह्लीं श्रीं जृम्भिन्यै स्वाहा पूजयामि नमः तर्पयामि। ॐ ऐं ह्लीं श्रीं अस्तम्भिन्यै स्वाहा पूजयामि नमः तर्पयामि। ॐ ऐं ह्लीं श्रीं मोहिन्यै स्वाहा पूजयामि नमः तर्पयामि। ॐ ऐं ह्लीं श्रीं आकर्षिण्यै स्वाहा पूजयामि नमः तर्पयामि। अथ पत्राग्रे, दूसरे कमल दल 8 दल वाले कमल के पत्र के आगे वाले भाग पर ही अष्ट भैरव का पूजन हो जाता है। ॐ ऐं ह्लीं श्रीं असितांग भैरवाय स्वाहा पूजयामि नमः तर्पयामि। ॐ ऐं ह्लीं श्रीं रुरु भैरवाय स्वाहा पूजयामि नमः तर्पयामि। ॐ ऐं ह्लीं श्रीं चण्ड भैरवाय स्वाहा पूजयामि नमः तर्पयामि। ॐ ऐं ह्लीं श्रीं क्रोध भैरवाय स्वाहा पूजयामि नमः तर्पयामि। ॐ ऐं ह्लीं श्रीं उन्मत्त भैरवाय स्वाहा पूजयामि नमः तर्पयामि। ॐ ऐं ह्लीं श्रीं कपाली भैरवाय स्वाहा पूजयामि नमः तर्पयामि। ॐ ऐं ह्लीं श्रीं भीषण भैरवाय स्वाहा पूजयामि नमः तर्पयामि। ॐ ऐं ह्लीं श्रीं संहार भैरवाय स्वाहा पूजयामि नमः तर्पयामि। इस तरह से अष्ट भैरव का पूजन। इसके पश्चात एक षोडश दल का कमल, 16 पत्र वाला कमल दल, उस पर 16 देवता का पूजन। ॐ ऐं ह्लीं श्रीं बगलामुख्यै स्वाहा पूजयामि नमः तर्पयामि। ॐ ऐं ह्लीं श्रीं अस्तम्भिन्यै स्वाहा पूजयामि नमः तर्पयामि। ॐ ऐं ह्लीं श्रीं जृम्भिन्यै स्वाहा पूजयामि नमः तर्पयामि। ॐ ऐं ह्लीं श्रीं मोहिन्यै स्वाहा पूजयामि नमः तर्पयामि।
ॐ ऐं ह्लीं श्रीं चञ्चलायै स्वाहा पूजयामि नमः तर्पयामि। ॐ ऐं ह्लीं श्रीं अचलायै स्वाहा पूजयामि नमः तर्पयामि। ॐ ऐं ह्लीं श्रीं वश्यायै स्वाहा पूजयामि नमः तर्पयामि। ॐ ऐं ह्लीं श्रीं कालिकायै स्वाहा पूजयामि नमः तर्पयामि। ॐ ऐं ह्लीं श्रीं कल्मषायै स्वाहा पूजयामि नमः तर्पयामि। ॐ ऐं ह्लीं श्रीं धात्रै स्वाहा पूजयामि नमः तर्पयामि। ॐ ऐं ह्लीं श्रीं कल्पान्तायै स्वाहा पूजयामि नमः तर्पयामि। ॐ ऐं ह्लीं श्रीं आकर्षिण्यै स्वाहा पूजयामि नमः तर्पयामि। ॐ ऐं ह्लीं श्रीं शाकिन्यै स्वाहा पूजयामि नमः तर्पयामि। ॐ ऐं ह्लीं श्रीं अष्टगन्धायै स्वाहा पूजयामि नमः तर्पयामि। ॐ ऐं ह्लीं श्रीं भोगेच्छायै स्वाहा पूजयामि नमः तर्पयामि। ॐ ऐं ह्लीं श्रीं भाविकायै स्वाहा पूजयामि नमः तर्पयामि। इति यंत्र पूजा। इस तरह से माता के यंत्र का पूजन हो गया। तो पूजन एक भाग है। किसी भी स्तोत्र आदि का पाठ करने के पहले तो पूजन करना ही चाहिए, और यह यंत्र आवरण का पूजन हो गया। इस तरह से यंत्र के पूजन के बाद आप किसी भी मंत्र कवच स्तोत्र का जप कर सकते हैं। सभी में पूजन समान ही होता है। यहाँ एक मंत्र का जप करने को कहा गया है। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वश्यं कुरु कुरु क्लीं क्लीं, कहीं कहीं क्लीं क्लौं, ह्रीं हुं फट् स्वाहा। ॐ हल्रीं ॐ ह्रीं, एक ही बोले। बगलामुखी श्री बगलामुखी दुष्टान भिंधी भिंधी छिंधी छिंधी परमंत्रान निवारय निवारय वीरचक्रम छेदय छेदय बृहस्पति मुखम स्तंभय स्तंभय। ॐ ह्रीं अरिष्ट स्तंभनं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्लीं बगलामुखी हुं फट् स्वाहा। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वश्यं कुरु कुरु क्लीं क्लीं ह्रीं हुं फट् स्वाहा। ॐ हल्रीं बगलामुखी श्री बगलामुखी दुष्टान भिंधी भिंधी छिंधी छिंधी परमंत्रान निवारय निवारय वीरचक्रम छेदय छेदय बृहस्पति मुखम स्तंभय स्तंभय। ॐ ह्रीं अरिष्ट स्तंभनं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्लीं बगलामुखी हुं फट् स्वाहा। नीचे एक दो त्रुटि वाले शब्द भी रखे गए हैं, ताकि आप कभी इधर उधर वेबसाइट से कुछ मंत्र आदि अगर पढ़ते हैं तो त्रुटि को पहचानना भी आवश्यक है। जैसे क्लीम क्लीम के स्थान पर कहीं कहीं कलीम कलीम शब्द मिल जाता है, और हलरिम के स्थान पर ह्रलिम, और चक्रम के स्थान पर चंक्र। तो इस तरह से चक्रम के स्थान पर चंक्र, हरलिम के स्थान पर ह्रलिम, कलिम कलिम। तो इस तरह के बहुत सारे शब्द और बीज मंत्रों में त्रुटि पाई जाती है। इस तरह की त्रुटियों का ध्यान रखना अति आवश्यक भी होता है। इस तरह से माता का यंत्र आवरण का पूजन करने के बाद 108 बार इस मंत्र का शुद्ध रूप से जप करने
के बाद ब्रह्मास्त्र विद्या जो कल्प विधान का जो स्तोत्र है उसके पाठ के लिए कहा गया है। वीडियो अधिक लंबी न हो इसलिए उस स्तोत्र को वीडियो के दूसरे भाग में रखा गया है, तो आप स्तोत्र के लिए वीडियो का दूसरा भाग भी अवश्य ही देखें। धन्यवाद।